गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत। हमने राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। डेविड ईस्टन का नाम उन विचारकों में से लिया जाता है जिन्होंने राजनीति विज्ञान में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग किया। डेविड ईस्टन की एक पुस्तक 1953 में प्रकाशित हुई थी, दी पॉलिटिकल सिस्टम। इस पुस्तक में डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था है अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। यहाँ ईस्टन ये बताने चाहते हैं कि जो व्यवस्था है उसमें विभिन्न समूह से अनेक प्रकार की मांगें आती हैं और उन मांगों पर ध्यान दिया जाता है और फिर निर्गत के रूप में वो मांगें बाहर निकलती हैं। राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें मुख्य रूप से विभिन्न जो वर्ग हैं उनसे मांगें समय समय पर आती रहती हैं। डेविड जो ईस्टन है इन्होंने अपने व्यवस्था सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ों को रखा है, जैसे कि इन्होंने निवेश के रूप में मांग रखी हैं जो कि अलग अलग समूह से आती हैं, और विभिन्न प्रकार की जो मांगें होती हैं इनके समर्थन के बारे में भी लिखा है। हम विस्तार से डेविड ईस्टन का जो मॉडल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं निवेश प्रकारों को, अर्थात इनपुट्स को। निवेश से तात्पर्य मांग और समर्थन से होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से अलग अलग मांगें आती रहती हैं। इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है, और इसके साथ ही समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो हम ये देखते हैं डेविड ईस्टन ने अपना जो मॉडल दिया राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, उसमें उन्होंने निवेश जो कार्य हैं उनकी बात कही है, अर्थात इनपुट्स की बात कही है। इन इनपुट्स में मांग और समर्थन दो प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। मांग है ये विभिन्न वर्गों द्वारा उठाई जाती हैं और ये राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती हैं, और उन मांगों के समर्थन में बहुत सारे लोग हैं उनका समर्थन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इनपुट कार्य होते हैं उनमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, मांग और समर्थन। मांग मन की एक तरह से अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारिक आवंटन के लिए उन लोगों से जो कि इसको करने के लिए उत्तरदायी हैं कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। मांगें हैं ये कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि संकीर्ण भी हो सकती हैं, विशिष्ट भी हो सकती हैं, सामान्य भी हो सकती हैं। उनको व्यक्त करने वाले लोगों तथा उनके उद्देश्यों पर निर्भर करता है। मांगों की अपनी एक दिशा होती है, उनका भाव सदैव सत्ता की ओर होता है। मांगों के दो रूप होते हैं, सुझाव तथा निर्देश। मांगें दो प्रकार की होती हैं, स्पष्ट भी होती हैं और अस्पष्ट भी होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि मांगों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि संकीर्ण प्रकार होती हैं, सामान्य मांगें होती हैं, विशिष्ट प्रकार की मांगें होती हैं। तो संकीर्ण जो मांगें होती हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी ग्रुप समाज का वो सिर्फ अपने हितों के लिए मांगें उठाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कृषक वर्ग की या शिक्षक वर्ग की या स्टूडेंट जो यूनियन है, ये सारी जो यूनियंस है वो अपने अपने हितों के लिए मांगें उठाती हैं। कई मांगें ऐसे होती हैं जैसे कि दहेज प्रथा से संबंधित जब विरोध किया जाता है उसके संबंध में कोई कानून लाने से संबंधित मांगें होती हैं। तो ये क्या संकीर्ण मांग नहीं होती है, ये पूरे समाज के उत्थान के लिए उठाई गई मांग होती है। अब जो समर्थन है, राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है, कार्य करने के लिए समर्थन का होना बहुत ही ज़रूरी है। समर्थन एक तरह से एक महत्वपूर्ण निवेश होता है जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है। यह एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का
ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक तरह से एक ऐसी कड़ी होती है जो राजनीतिक व्यवस्था को परिवेश से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश के रूप में विधान करना संभव नहीं हो पाएगा। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती है। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समर्थन आवश्यक है। मांग जो कि समाज के अलग अलग वर्गों से आती हैं तो उनका समर्थन होना ज़रूरी है। अगर उनका समर्थन नहीं होगा तो कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का कानून नहीं बना पाती। तो मांग और समर्थन ये दो जो प्रक्रियाएं हैं वो डेविड ईस्टन ने अपने निवेश जो प्रक्रिया हैं उनमें शामिल किए हैं। निवेश के साथ साथ डेविड ईस्टन द्वारा निर्गत जो प्रक्रिया अर्थात आउटपुट्स की बात कही है। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूप में रूपांतरण के बाद प्राप्त होती हैं। निवेश को समर्थन प्राप्त सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय करती हैं। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय होता है। एक तरह से जो मांग आती हैं विभिन्न वर्गों से उन मांगों के संबंध में समर्थन प्राप्त होता है और उसके पश्चात समर्थन के पश्चात जो मांगे हैं उनको ध्यान में रख करके जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक तरह से निर्गत कार्यों में शामिल होते हैं। इसके पश्चात फीडबैक की भी बात डेविड ईस्टन द्वारा की गई है। निर्गतों का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं हुई, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अधिकारी गणों के पास वापस आती हैं लौट करके, जिनको फीडबैक कहते हैं या पुनर्निवेशन कहते हैं। अर्थात किसी भी राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें अलग अलग वर्गों द्वारा मांगी आती हैं। मांगों के संबंध में समर्थन होते हैं और उसके पश्चात निर्गत कार्य के रूप में उन मांगों को ध्यान में रख करके नियम और नीतियां बनाई जाती हैं। जब ये नियम और नीतियां वापस समाज के पास जाती हैं तो जनता की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, ये सारी जो प्रतिक्रिया है ये राजनीतिक व्यवस्था में कार्य करने वाले जो अधिकारी और जो कर्मचारी होते हैं उनके पास पुनः लौट करके आती है, जिसको फीडबैक कहा जाता है। अब राजनीतिक जो व्यवस्था है इसमें मांग, समर्थन और आपका जो निर्गत कार्य और जो फीडबैक है इसके साथ साथ एक इन्वायरमेंट की भी अपनी एक भूमिका होती है। तो परिवेश क्या है? राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अन्य व्यवस्थाओं जैसे कि आर्थिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, ये उपव्यवस्थाएं इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसके परिवेश या पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो अपने पर्यावरण से अवश्य प्रभावित होती है। जैसे कि कई बार हम ये देखते हैं कि कई जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं उन राजनीतिक व्यवस्थाओं का सामाजिक और राजनीतिक जो प्रभाव है उनमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया इसको आउटपुट इनपुट मॉडल भी कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि निवेश और निर्गत मॉडल भी कहा जाता है। और डेविड ईस्टन द्वारा अपने इस मॉडल में निवेश कार्य जिसको हम इनपुट कार्य भी कहते हैं, इसमें दो चीज़ें रखी हैं इन्होंने, मांग और समर्थन। मांग है ये अलग अलग दल, अलग अलग ग्रुप से आती हैं, समाज के लोगों द्वारा की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा समर्थन भी किया जाता है। और इसके पश्चात जो निर्गत कार्य हैं उनमें मांग और समर्थन को ध्यान में रख करके नियम बनाए जाते हैं, और जब ये नियम वापस समाज के लोगों के पास जाते हैं तो वो उनके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिसको फीडबैक कहा जाता है। ये प्रतिक्रिया है राजनीतिक व्यवस्था में काम करने वाले लोगों के पास पुनः आती हैं। इसमें पर्यावरण अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है उस पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव है वो पड़ता है जो कि वातावरण से संबंधित होता है। इस प्रकार डेविड ईस्टन द्वारा जो ये सिद्धांत दिया गया, अपना राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो इनपुट आउटपुट मॉडल दिया गया, ये मॉडल उन्होंने अपनी जो पुस्तक है दी पॉलिटिकल सिस्टम उसमें इन्होंने दिया है। धन्यवाद।